हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 और साथ में कुछ डाउट्स भी हमने डिस्कस किए थे जो आप लोगों ने मेरे को भेजे थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3। एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 रिलेटेड थी किससे? लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट से। और एक्सरसाइज 12.3 रिलेटेड है किससे? कॉम्बिनेशन ऑफ एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स के एरिया से रिलेटेड है और उसमें कॉम्बिनेशन है फिगर्स का। कॉम्बिनेशन किसका है? ट्राइंगल और सर्कल का, स्क्वायर और सर्कल का, रेक्टेंगल और सर्कल का, पैरेललोग्राम का, हेक्सागोन का सर्कल के साथ वो कंबाइन कर रखे हैं, उनका एरिया में निकालना है। तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द सेंटर रीजन इफ PQ is 24, PR is 7 and O is the center of the circle. It is a circle, ये एक सर्कल है जिसमें हमारे पास सेंटर क्या है? O दिया हुआ है and it is diameter. Diameter is QR. PR is 7 centimeter. P is any point on the circle. P सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है। PR हमारे पास दे रखा है 7 and PQ it is 24 centimeter. PQ 24 centimeter. It is 7 centimeter. We have to find shaded region. ये जो मैंने मार्क किया है, सेट किया है, ये एरिया में निकालना है। तो इसमें सबसे पहले तो एक चीज हम देख पा रहे हैं, क्या सेमी सर्कल के अंदर ट्रायंगल है। PQ RQ डायमीटर है, तो डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इन टू पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज ए सेमी सर्कल एंड वी नो एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो जो हमारे पास ट्राइंगल है PQR, वो कैसी ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल है। एंड इन राइट ट्राइंगल टू साइड्स आर नोन, देन बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड थर्ड साइड। तो पहले तो हम ये थर्ड साइड QR फाइंड करें। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको QR स्क्वायर इन राइट ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम। QR स्क्वायर विल बी PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर एंड इट इज PR स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 and 24 square, it is 576 and if we add these it becomes 625. QR square हमारे पास क्या है? 625 and QR has two values plus minus 25. Here we will take plus 25 क्योंकि जो लेंथ है that cannot be negative. तो QR यहाँ पे हम सर्कल में देख पा रहे हैं, तो क्या है? यहाँ पे सर्कल का डायमीटर है QR, suppose it is 2R. तो मेरे पास 2R क्या आ गया? 25. Then R becomes 25 by 2 centimeter. रेडियस ऑफ सर्कल आ गया हमारे पास। हमारे पास एक ट्रायंगल थी। फिगर में शेडेड रीजन कौन सा बनता है? सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, क्या आ जाएगा हमारे पास? शेडेड रीजन। तो रिक्वायर्ड एरिया या एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? 1/2 पाई R स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा हमारे पास? ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, तो 1/2 बेस PR into height PQ. That will be area of this triangle. It becomes 1/2 pi. You can take 3.14 or 22/7. यहाँ पे जो रेडियस है वो 7 का मल्टीपल नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे? 3.14 into R square 25/2 square। 25/2 square क्या बन जाएगा हमारे पास? 625/4 minus 1/2 PR 7 and PQ is 24। 2 से कैंसिल हो रहा है कितने पे? 12 पे, और 2 से कैंसिल हो रहा है 1.57। 1.57 multiplied by 25 minus 84. It is not, it is 25, it is 625। ये क्या हमारे पास? 625। 1.57 into 625 minus 84. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दैट विल बी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। उसमें हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O are 7 and 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक फिगर दी हुई है जिसमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं हमारे पास और सेक्टर दिए हुए हैं। हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। उसमें देखिए उस क्वेश्चन को क्या है। It is a circle and it is another circle. Both are concentric circles
द सेंटर इज सेम बट रेडियाई आर डिफरेंट। तो यहाँ पे स्मॉलर सर्कल की जो रेडियस है दैट इज 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितनी है 7 एंड रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल दैट इज 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर हमारे पास जो फिगर दे रखी है वो क्या दे रखी है OAB सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड OCD सेक्टर ऑफ लार्जर सर्कल। वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, हमें ये एरिया निकालना है। तो यहाँ पे मेरे पास बन गया लेट रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज कैपिटल R एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज स्मॉल r एंड सेंट्रल एंगल इज आल्सो गिवन, इट इज 40 डिग्री। सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है 40 डिग्री, इट इज थीटा। तो बहुत सिंपल है, 12.2 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था वही एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे हम करेंगे। क्या करना है हमें लार्जर सेक्टर में से स्मॉलर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास शेडेड एरिया इज इक्वल टू व्हाट एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर पाई लार्जर सर्कल की रेडियस कैपिटल R है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस स्मॉलर सर्कल की रेडियस क्या है स्मॉल r है, तो उसका एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन है पाई थीटा बाई 360 कॉमन, व्हाट इट रिमेन्स कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास बनता है पाई थीटा 40 अपॉन 360 इंटू कैपिटल R 14 स्क्वायर इज 196 माइनस 49 7 स्क्वायर। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें 196 माइनस 49, here it remains 60 minus 9 7 and here it remains 4 and 1 and it is 147 multiple of 7, then take pi 22 upon 7 and 46 को अगर हम कैंसिल करें तो 9 पे कैंसिल होता है into 9 and that remains 147। 7 से कैंसिल हो रहा है 21 पे, it is 22 multiplied 189 21 9 189 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का एरिया हमारे पास आ गया। लेट्स सी मोर क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक फिगर दी हुई है जिसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एंड ए सर्कुलर आर्क हैज बीन ड्रॉन टेकिंग वन वर्टेक्स एज सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को क्या लिया गया है उसमें सेंटर लिया गया है एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज 6। उस सर्कल की रेडियस हमारे पास कितनी है 6 सेंटीमीटर है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द कंप्लीट फिगर। कंप्लीट फिगर का एरिया हमें उसमें निकालना है। तो देखें इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद साइड 12 सेंटीमीटर, सपोज इट इज OAB। एक आर्क मार्क की गई है इस प्रकार से, रेडियस कितनी है इसकी R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस कंप्लीट फिगर। दिस कंप्लीट फिगर का एरिया क्या होगा एरिया ऑफ दैट सर्कुलर पार्ट एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया दोनों हम ऐड करेंगे। ट्रायंगल इक्विलेटरल है देन इट इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल इज 60 डिग्री। स्पॉट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, अब ये एंगल 60 है और ये कंप्लीट एंगल कितने का है 360 का कंप्लीट एंगल। देन व्हाट दिस एंगल रिमेन्स, ये कितना बचता है हमारे पास इट इज 300। तो क्या करें हम, वो एक सेक्टर बन गया, सेक्टर जिसका एंगल कितना है 300 डिग्री एंगल है। रेडियस हमारे पास उस सेक्टर की कितनी है 6 है और ट्रायंगल कैसे इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें पता है क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फिगर, इस फिगर का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर दैट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर। साइड हियर आई हैव टेकन एज A, then it becomes √3/4 A square and plus this सेक्टर का एंगल कितना है हमारे पास 300 डिग्री पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यूज रखें √3/4 साइड स्क्वायर ए कितना है मेरे पास 12 स्क्वायर 144 प्लस पाई r स्क्वायर 6 स्क्वायर रेडियस ऑफ सर्कल 6 है तो क्या बन जाएगा 36 एंड थीटा इज 300 अपॉन 360। 36 से कैंसिल हो रहा है 10 पे और 10 से 300 कैंसिल हो रहा है कितने पे 30 पे। देन इट बिकम्स √3 1.73 और
144 को अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ 4 से तो कितने पे कैंसिल होगा, ये हमारे पास जाएगा 4 3 जा 12 होता है, 4 6 जा 24, इट बिकम्स 36 प्लस पाई 3.14 इंटू 30, इसका हम सिंप्लीफाई करें दैट विल बी द एरिया ऑफ द फिगर। और क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कल हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन जिसमें क्या था, एक राउंड टेबल कवर था, 6 इक्वल डिजाइन बनाए गए थे, तो उसमें क्या था हमारे पास 6 इक्वल डिजाइन बने थे, तो क्या बने थे उसके अंदर हेक्सागोन। यहाँ पे एक वैसा ही क्वेश्चन है कि एक राउंड टेबल कवर है, whose radius is 32 centimeter and an equilateral triangle is constructed as made to form the joints। ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 32 सेंटीमीटर दे रखी है, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई गई है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी, जो स्पेस बच गया दैट इज डिजाइन, वो क्या हमारे पास डिजाइन है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ दिस डिजाइंस। इन डिजाइंस का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सपोज ट्रायंगल इज ABC, ट्रायंगल मेरे पास क्या है ABC एंड सेंटर ऑफ सर्कल इज पॉज O, सर्कल का सेंटर क्या है O। यहाँ पे ट्रायंगल की साइड नहीं दे रखी, हमें एरिया निकालना है, तो एरिया हम निकाल लेंगे, एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइंस what that will be, area of circle pi r square minus area of triangle। एरिया तो निकाल लेंगे, लेकिन निकालेंगे कब, जब हमारे पास ट्रायंगल की साइड होगी। तो पहले हमें ट्रायंगल की साइड निकालनी होगी। इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करूं जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। 9th क्लास में सर्कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था, इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट्स विद इन द सर्कल और ऑन द सर्कल, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, यहाँ पे कॉर्ड्स हैं AB और AC, दे इंटरसेक्ट्स एट द सर्कल, वो सर्कल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से ज्वाइन करेगी लाइन, वो लाइन क्या करेगी, दैट लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स, कॉर्ड्स के साथ क्या बनाएगी, इक्वल एंगल। फिर से बता रहा हूँ, 9th में पढ़ा था क्या कि अगर दो इक्वल कॉर्ड सर्कल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं, तो जो लाइन होगी सेंटर से ज्वाइन करने वाली, वो लाइन उन कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल बनाएगी। तो इस फिगर में अगर हम देखें कि ये एंगल मेरे पास क्या था, कंप्लीट 60, क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं सेंटर से, इस पॉइंट को, ये पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं हम, तो ये क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर होगी। ये लाइन दोनों कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल बनाएगी। ये एंगल 60 डिग्री का था, तो ईच पार्ट इक्वल होगा, तो एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से AB पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, दैट इज OP, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, OP AB पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। सपोज दिस AP इज A, then it is also a BP। Why? Because perpendicular from center bisect the chord, सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रा करेगा वो कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अब हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है APO, एंड इन दिस राइट ट्रायंगल वन एंगल इज नॉन, वन साइड इज नॉन, AO इज नॉन, इट इज 32 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है। यहाँ से हम A निकालेंगे, ये निकालेंगे तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ जाएगी, दैट विल बी 2A, वो क्या होगी हमारे पास 2A होगी। तो A किससे निकालेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, हमें निकालनी है A क्या है हमारे पास, साइड एडजेसेंट टू एंगल, दैट इज बेस, तो वो क्या बन जाएगा, A अपॉन साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, दैट इज हाइपोटेन्यूज, AO दैट इज 32, A upon 32, base upon hypotenuse, that is cos 30, A upon 32, cos 30 is root 3 by 2, then what, तो से कैंसिल करेंगे, 32 को 16, A is equal to 16 root, then what is 2A, 2A is 32 root 3 and 2A is side of equilateral triangle। 2A हमारे पास क्या आ गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई, और रेडियस सर्कल के हमारे पास पहले ही थी 32 सेंटीमीटर,
तो शेडेड रीजन का एरिया क्या बन गया? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर्कल पाई आर स्क्वायर 32 स्क्वायर आर 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर एंड साइड इज 32√3। 32√3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो इट इज 1024 इंटू 3। इफ यू सिंप्लीफाई इट 1024 अगर कॉमन ले लेते हैं तो इट रिमेन्स पाई माइनस 3 इंटू √3 1.73 अपॉन 4। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी एरिया ऑफ द रीजन। वो क्या बन जाएगा हमारे पास? रीजन्स का एरिया बन जाएगा। ये क्वेश्चन और दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। ये स्क्वायर इज गिवन ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड सर्कल्स हैव बीन ड्रॉन विद टेकिंग ईच वर्टेक्स एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल्स आर टेंजेंशियल टू ईच अदर। ईच सर्कल इज टेंजेंशियल टू अदर टू। हर जो सर्कल, हर एक सर्कल वो अदर टू सर्कल्स के साथ क्या है? टेंजेंशियल है। और हर एक सर्कल की रेडियस है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे? 7 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन या दैट एरिया which doesn't includes in the circles but lies in the square. Here question is ABCD is a square. ABCD हमारे पास एक स्क्वायर है। सर्कल ड्रा किए गए हैं टेकिंग ईच वर्टेक्स एज सेंटर। हर वर्टेक्स को सेंटर लेके सर्कल ड्रा किया गया एंड ऑल 4 सर्कल्स आर आइडेंटिकल। और चारों ही सर्कल क्या है हमारे पास? आइडेंटिकल है, मीन्स दे हैव द सेम रेडियस। उन सभी की रेडियस क्या है? सेम है। तो हमें फाइंड करना है एरिया। ये एरिया शेडेड रीजन है। ये इस एरिया को हम दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं? तो सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया। अगर हम इसको स्टेटमेंट वे में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं फाइंड द एरिया विच लाइज इन द स्क्वायर बट नॉट इन द सर्कल। जो स्क्वायर के अंदर तो लाई कर रहा हो लेकिन सर्कल्स के अंदर नहीं लाई कर रहा हो। तो कैसे फाइंड करेंगे? फिगर में देखने पे पता चल रहा है स्क्वायर के एरिया में से 1 2 3 4 इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो स्क्वायर का एंगल क्या होता है? 90। तो इस पार्ट इज ए क्वाड्रेंट और एक पार्ट क्या हमारे पास? क्वाड्रेंट। एंड रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 7। मैं यहाँ पे एक जगह मार्क कर रहा हूँ, इट इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 8, इट इज 14 सेंटीमीटर। देन व्हाट विल बी रिक्वायर्ड एरिया? Required area means shaded area. Required area. That will be area of square. Square का एरिया क्या होगा? A square minus these 4 quadrants. अगर हम इन चारों quadrants को मिला दें, they are of equal radii, equal radius के हैं तो they will form a circle. वो एक सर्कल बनाएंगे तो minus area of circle. It is A is here 14 square क्या होता है? 196 माइनस 5 22/7 इंटू आर स्क्वायर। 7 स्क्वायर कितना होगा? 49। 7 7 या 49। 196 माइनस 50 154 22 मल्टीप्लाइड 7 व्हाट इट रिमेन्स 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन का एरिया है। मैं सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस व्हिच आई एम नॉट सॉल्विंग। ये क्वेश्चन और देखें इसी में कह रहा है कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज 17320.5। ऐसा ही क्वेश्चन है कुछ स्क्वायर जैसा, इसमें स्क्वायर और उसमें क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ऐसे ही एरिया हमें निकालना है। तो कह रहा है विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एट सेंटर ए सर्कल्स हैव बीन ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो कह रहा है शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। चलिए देखते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखी है, सपोज इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। सर्कल्स हैव बीन ड्रॉन taking each vertex at center and radius of each circle is equal to half the side of the triangle. Each circle की radius क्या है? ट्राइंगल की साइड का हाफ है and each side is equal. हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये एरिया हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो क्या करें? साइड कहाँ से लाएं ट्राइंगल की? लेफ्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज A, देन दिस रेडियस इज R इज इक्वल टू A/2 हाफ होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल और
root 3 by 4 a square. That is, it says 1.17320 centimeter square. एंड वैल्यू ऑफ रूट 3 ये कह रहा है रूट 3 की वैल्यू आपको क्या लेनी है 1.73205 हमें रूट 3 की वैल्यू लेनी है। तो अगर रूट 3 को मैं रखता हूँ 1.73205 अपॉन 4 ए स्क्वायर दैट इज 17320.5। अगर मैं डेसिमल को यहाँ से रिमूव करना चाहूँ तो इट बिकम्स 1733205। कितने डिजिट्स थी डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स थी, तो हम कितने जीरोस लगाएंगे 4 के साथ 5 zeros into a square that is equal to 1732005 upon 10 we can write it। ये कैंसिल हो जाएगा 1 पे, 10 से कैंसिल हो जाएगा कितने पे 40,000। then what is a square is equal to 40,000 और 40,000 we can write 200 square। then what is 200 centimeter। हमारे पास साइड आ गई किसकी ट्राइंगल की, ट्राइंगल की साइड आ गई तो रेडियस भी आ गई। रेडियस क्या है हाफ ऑफ ए का हाफ, रेडियस ऑफ सर्कल इट इज 100 सेंटीमीटर। देन व्हाट विल बी शेडेड एरिया, शेडेड एरिया विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया 17320.5 माइनस। अब देखिए यहाँ पे 3 सेक्टर्स हैं, ट्राइंगल इक्विलेटरल है 60। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था हमारे आगे, उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं थी लेकिन जो सेक्टर थे उन सभी की रेडियस सेम थी। तो क्या बनेगा यहाँ पे अगर मैं इन तीनों सेक्टर्स को मिला दूं तो एंगल कितना बनता है 180 बनता है। 180 बनता है तो मीन्स क्या बन जाएगा वो एक सेमी सर्कल बन जाएगा। तो क्या करेंगे माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई r स्क्वायर 17320.5 minus 1/2 pi 3.14 into r square। r is 100 square is 10,000। क्या बन गया हमारे पास 10,000। 2 से कैंसिल करें तो 1.572। इट बिकम्स 17320.5 माइनस 1.57 मल्टीप्लाई 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 15700.0। सब्ट्रैक्ट करें 5.0261। तो एरिया जो हमारा है शेडेड रीजन का वो आया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कुछ मेन क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 12.3 के। मैं चाहूँगा कि आप पूरी एक्सरसाइज से गो थ्रू हों, उनको सोल्व करें क्वेश्चंस को। अगर कोई डाउट आता है तो मेरे से ज़रूर डिस्कस करें। अभी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो कुछ स्टूडेंट्स ने एज ए डाउट मेरे को भेजे हैं, तो मैं चाहूँगा उनको हम यहाँ पे जरूर डिस्कस करें जिससे सभी बच्चों को क्वेश्चन मिल सके। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जो बच्चों ने भेजा है उसमें कह रहा है कि ए लेडी grows cabbages in her garden that is in the shape of a square. Each cabbage takes 1 square feet of area in her garden. This year she has increased her output by 211 cabbages as compared to last year. The shape of the area used for growing the cabbages has remained square in both these years. How many cabbages did she produce this year? ये क्या करना चाह रहा है क्वेश्चन में, इट सेज कि एक लेडी है उसके पास एक गार्डन है, गार्डन इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर और इस स्क्वायर में वो कैबेजेस उगाती है। तो एक कैबेज जो एरिया ऑक्यूपाई करता है वो कितना है 1 स्क्वायर फीट के बराबर है। तो ये था उसका पिछले साल का एरिया। इस साल उसने कुछ कैबेज ज्यादा उगाए, कितने ज्यादा उगाए दैट इज 211। तो ज्यादा एरिया में उगाए तो ज्यादा बड़ा गार्डन बन गया उसका, ज्यादा बड़ा गार्डन बन गया। तो ये भी कैसा है शेप, इसकी भी कह रहा है कि स्क्वायर शेप है। मान लो इस स्क्वायर की साइड मेरे पास बी थी, इस स्क्वायर की साइड मेरे पास क्या है ए। दीज आर इन सेंटीमीटर नॉट सेंटीमीटर इन फीट, क्योंकि उसने बताया कि एक कैबेज कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है 1 स्क्वायर फीट। तो किसमें है ये साइड फीट में। तो अब यहाँ पे एक चीज हमें देखनी है कि एक तो उसने ये यूज किया स्क्वायर, एक उसने ये स्क्वायर यूज किया। यहाँ पे क्या डिफरेंस है इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इस स्क्वायर में वो 211 कैबेज ज्यादा उगा पाई। 211 कैबेज का मतलब 211 स्क्वायर फीट एरिया इसका ज्यादा था।
क्यों था? क्योंकि एक कैबिज ऑक्युपाई करता है 1 स्क्वायर फीट एरिया। तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर, देन देयर डिफरेंस इज 211 स्क्वायर फीट। 211 स्क्वायर फीट क्यों है? क्योंकि उसने 211 ज्यादा कैबेजेस उगाई है। इसको हम फैक्टराइज करें, इट बिकम्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसको हम अगर फैक्टराइज कर सकते हैं, इट हैज ओनली फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, इट इज ए प्राइम नंबर। तो यहाँ पे a माइनस बी क्या बन गया मेरे पास 1 एंड a प्लस बी क्या बन गया मेरे पास 211। इफ वी ऐड b से b कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 212, देन a इज इक्वल टू क्या आता है मेरे पास 106, और अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो b क्या आता है मेरे पास 105। अब यहाँ पे जो पिछले साल उसने कैबेजेस उगाई थी इस स्क्वायर में उगाई थी, जिसकी साइड कितने थे 105। इस साल जितनी कैबेजेस उगाई वो कितने में उगाई? जिसकी साइड है 106। तो टोटल कैबेजेस इसने पूछा कितनी उगाई, टोटल कैबेजेस उतनी बनेंगे जितना इसका एरिया होगा, क्योंकि एरिया आएगा हमारे पास फीट स्क्वायर में, और 1 फीट स्क्वायर में 1 कैबेज उगती है। तो नंबर ऑफ कैबेजेस दिस ईयर, नंबर ऑफ कैबेजेस what that will be equal to area of square a square, it is 106 square, and square of 106 multiply 106 by 106, it becomes 36 or 6 and 601 63211, it comes 11236, that is number of, that is area of square। और जो एरिया न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ कैबेजेस, क्योंकि फीट स्क्वायर नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज फीट स्क्वायर। नंबर ऑफ कैबेजेस क्यों है न्यूमेरिकल वैल्यू? क्योंकि 1 फीट स्क्वायर में 1 कैबेज आती है, जितने फीट स्क्वायर में कितने कैबेज आएंगे, इतने ही कैबेज आएंगे। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आगे एक क्वेश्चन और है, कह रहे वो भी अच्छा क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 48 पाई स्क्वायर यूनिट्स, देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो कह रहा है कि पेरीमीटर ट्रायंगल का क्या होगा? ट्रायंगल इज इक्विलेटरल हियर, ट्रायंगल दे रखी है उसने इक्विलेटरल। लेट्स सी, कह रहा है कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज इट इज एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल दिया हुआ है, दैट सर्कल इज इन सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल, वो इस ट्रायंगल का इन सर्कल है। यहाँ पे दे रखा है कि इस सर्कल का जो एरिया है वो 48 पाई स्क्वायर यूनिट्स है। इस इन सर्कल का एरिया दे रखा है, वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो क्या करें? सबसे पहले इस सर्कल के रेडियस फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या दे रखा है? पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल होता है दैट इज 48 पाई स्क्वायर यूनिट्स। पाई से पाई रिमूव हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 48, रूट 48 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3, दैट इज आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 रूट 3, एंड रेडियस नेवर बी नेगेटिव, देन वी विल टेक इट्स पॉजिटिव वैल्यू, आर इज 4 रूट 3। हमारे पास रेडियस आ गई किसकी? सर्कल की। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है या कोई भी ट्रायंगल हो, इन सर्कल की रेडियस और ट्रायंगल की साइड्स में क्या रिलेशन होता है? रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस आर, रेडियस ऑफ इन सर्कल इज इक्वल टू होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। इफ साइड इज ए, अगर मैं यहाँ पे साइड ले लेता हूँ ट्रायंगल की ए, आर वी हैव 4 रूट 3 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट 3 बाई 4 साइड स्क्वायर ए स्क्वायर upon as semi perimeter, sum of all the 3 sides upon 2, 3a upon 2, it becomes 4 root 3 is equal to root 3 by 4 a square into 2 upon 3। root 3 से root 3 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और 2 से ये कैंसिल हो रहा है 2 पे, a से कैंसिल हो रहा है क्या? a, it becomes 4 2 जा कितना बनता है हमारे पास? 8, और 8 into 3 24, और a इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? 24 यूनिट्स। ये आ गया हमारे पास कितना? 24 यूनिट्स। वी हैड टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना था। तो पेरीमीटर क्या होगा इस ट्रायंगल का? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल
that will be 3 into 24 that is 72 units. तो पेरीमीटर क्या हुआ 72 यूनिट्स. यहाँ पे हमने यूज किया कौन सा फार्मूला, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर. लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन और है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. A sector with acute central angle theta is cut from a circle of diameter 14 centimeter and area of the circle circumscribing this sector is. उस सेक्टर को जो सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है उसका एरिया हमें बताना है. ध्यान से देखना है क्वेश्चन. देखने में हो सकता है टिपिकल लगे लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, तो देखिए प्लीज. कह रहे हैं कि एक सेक्टर है, इट इज सेक्टर. ये एक सर्कल का सेक्टर है जिसकी रेडियस दे रखी है इसने. A sector with acute central angle theta is cut from a circle of diameter 14. इस सर्कल का डायमीटर 14 था, तो रेडियस कितनी है, कंप्लीट रेडियस कितनी है, इट इज 7. सपोज इट इज कैपिटल आर. ये मान लिया मैंने क्या है, कैपिटल आर है. और सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है, थीटा. अब कह रहे हैं कि एक सर्कल है जो इस सेक्टर को सर्कमस्क्राइब कर रहा है. सर्कल विच सर्कमस्क्राइब्स दिस सेक्टर, वो इस सर्कल को, इस सेक्टर को सर्कमस्क्राइब कर रहा है. फिगर थोड़ी ध्यान से बनाइएगा. ये यहाँ पे टच करेगी. कहाँ पे, ये मैंने बना लिया, पहले सर्कल ड्रा कर लिया और सेक्टर की जो आर्क थी वो इस सर्कल को टच करती जाएगी, तभी ये क्या करेगा, सर्कमस्क्राइब करेगा. तो फिगर विल सेम्स लाइक दिस. इस प्रकार से फिगर हमें दिखेगी. हमें निकालना है जो ये सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है ना, इस सर्कल का एरिया बताना है. तो क्या करें, इस सर्कल का सेंटर सपोज क्या है, ओ है. ये सर्कल है और ए बी सी, ये ए बी और ए सी क्या है, इस सर्कल की क्या है, कोर्ड्स. और दोनों क्या है, कोर्ड्स इक्वल हैं, क्योंकि पहले क्या था, एक सेक्टर था. सेक्टर की जो रेडाई होगी वो इक्वल होंगी. तो ए बी और ए सी क्या है हमारे पास, इक्वल है. तो मैंने थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था, एक पहला क्वेश्चन, तो उसमें बताया था आपको कि इफ two chords intersects on the circle, then line segment joining their point of intersection to the center bisect the angle. एंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट. तो एंगल थीटा था, तो इधर भी थीटा बाई 2 बचा, इधर भी क्या बचा, थीटा बाई 2. सेंटर से हमने मान लो परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, किस पे, ए बी पे. सपोज इट इज पी, और पी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया. और परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द chord. ए बी chord की लंबाई कितनी थी मेरे पास, 7. तो देन AP remains 7/2. AP क्या बचता है मेरे पास, 7/2. एंड AO इज R स्पोर्ट, स्मॉल r. जो हमें सर्कल का एरिया निकालना है, उस सर्कल की रेडियस क्या मान ली मैंने, R मान ली, एंड दैट R इज स्मॉल r. इस सर्कल को एक बार थोड़ा सा हम और घुमाएं. रेडियस हमें फाइंड करनी है. तो इन राइट ट्रायंगल, इस राइट ट्रायंगल में कौन से में, OPA में. OPA ध्यान से देखिएगा फिगर में. इस OPA ट्रायंगल में हमारे पास ये एंगल है. एंगल की एडजेसेंट साइड क्या होती है हमारे पास, बेस, और साइड अपोजिट राइट एंगल क्या होती है, हाइपोटेनस. तो यहाँ पे बेस नोन है, हाइपोटेनस फाइंड करना है. तो हाइपोटेनस r अपॉन बेस 7/2 दैट इज इक्वल टू, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास, सीकेंट, और एंगल है थीटा बाई 2, देन इट बिकम्स सीकेंट थीटा बाई 2. हियर r इज इक्वल टू व्हाट, 7/2 सीकेंट थीटा बाई. अब यहाँ पे देखिए सर्कल की, जो सर्कल इस सेक्टर को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, उसकी रेडियस आ गई हमारे पास 7/2 सीकेंट थीटा. हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है. तो एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया था उस सर्कल का जो सेक्टर को सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं, क्या बन जाएगा, पाई r स्क्वायर, पाई 22/7, and r is 7/2 secant theta, that becomes 49/4 secant square theta by 2. अगर इसका हम सिंप्लीफाई करते हैं तो on 7 जा 49, and 2 से 2 पे कैंसिल, और 2 से 11, it becomes 77/2 secant square theta by 2 is area of this circle. So let's student, we will stop here. Then
मैंने आपको कुछ असाइनमेंट्स भेजे थे, सेंड किए थे, कल भी सेंड किए थे और उससे पहले वाले दिन भी सेंड किए थे। काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो मैं चाहूँगा वो असाइनमेंट आप ज़रूर सॉल्व करें और प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास डाउट्स सेंड करें। कल के जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम केवल डाउट्स लेंगे और वो डाउट्स होंगे जो मैंने आपको असाइनमेंट भेजे थे उसमें से, और अदर देन दैट असाइनमेंट यू कैन आल्सो सेंड मी डाउट्स। सो कल इतने आप डाउट्स जरूर भेजें कि हमारी एक क्लास कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।